contest. Finally, round day 1 plus div 2. तीसरा प्रॉब्लम है हमारा heavy intervals. This round happened on this 23rd December, right? तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं. इंटरवल्स होता है L से लेके R तक एक इंटरवल होता है, राइट? एंड दीज आर द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल एंड ऑल द एंड पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट. ये भी गिवन है. Now, if ith interval has a weight ci per length, then the total weight of interval is ci into the length. And you don't have large weight, so you want to make the sum of weight of interval as small as possible. तो हम चाहते हैं कि जो ओवरऑल सम है इंटरवल्स का वो एज स्मॉल एज पॉसिबल हो, ठीक है? जितना हम छोटा कर सकें. तो इसके लिए हम ऑब्वियसली क्या ऑपरेशन कर सकते हैं कि हम जो भी मेरे को एल की वैल्यूज गिवन है, मतलब मेरे को करंटली एक एक वो दिया हुआ है कि सेट ऑफ इंटरवल दिए हुए हैं L1 R1 L2 R2 L3 R3 से लेके LN Rn. बट मेरे को एक ऑपरेशन गिवन है, मतलब काइंड ऑफ एक सुपर पावर है कि मैं सारे एल को आपस में इंटरचेंज करा सकता हूँ, रीअरेंज कर सकता हूँ, सारे आर को रीअरेंज कर सकता हूँ, सारे सी को भी मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका मतलब समझाता हूँ, इस ऑपरेशन का मतलब क्या है. तो लेट्स से सेकंड टेस्ट केस देखते हैं. ये मेरी एल आई की वैल्यू है, मेरी आर आई की वैल्यू है. अगर तुम देखो तो मेरा पहला इंटरवल है 20 से लेके 30 तक, दूसरा इंटरवल है 1 से लेके 4, तीसरा 2 से 3, 5 से 10, ठीक है? और ये सब उनकी कॉस्ट है. कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, बट ऑब्वियसली हम देखते हैं इंटरवल में एल छोटा होना चाहिए, आर छोटा, आर बड़ा होना चाहिए, वो चीज़ है यहाँ पे. बट एक सुपर पावर हमारे पास क्या है कि हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं. बट रीअरेंज भी करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि वो इनवैलिड बन जाए. ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं 5 पे स्टार्ट हुआ और 4 पे खत्म हो गया. उसकी कोई सेंस नहीं होती ना, कि अब जो 4 है यहाँ पे, जो 4 जो कोई है 4 पे, तो ये इंटरवल 5 पे स्टार्ट नहीं हो सकता. ये स्टार्ट हुआ होगा या तो 2 पे या तो 1, मतलब 4 से छोटा जो भी है. मतलब कितने हैं यहाँ पे, 2 ऑप्शन है मेरे पास, 1 या 2 में से कोई पिक कर लो और उसको 4 के साथ विल ऑलवेज बी वैलिड, क्योंकि जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है वो वैलिड है. तो मतलब एक वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारे पास, मतलब इससे एक आंसर तो तुम्हारे पास आ ही रहा है. अगर कुछ मिनिमाइज़ हो सकता है तो देख लो, वरना यही आंसर आ जाएगा कि मतलब जो भी यहाँ पे एल को ऐसे ट्रीट करो, आर को ऐसे ट्रीट करो, सी को ऐसे ट्रीट करो और आंसर निकाल लो. जैसे कि कुछ केसेस में हम डायरेक्टली भी निकाल पाएँगे, कुछ केसेस में जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी कुछ रीअरेंज करने की, जहाँ पे रीअरेंज कर सकते हैं वहाँ पे करेंगे. अब हमें ये देखना है कि रीअरेंज जब हम करें तो हम कैसे रीअरेंज करें सो दैट कि इंटरवल जैसे मैंने बता दिया वैलिड होना चाहिए रीअरेंज करने के बाद, और तुम्हें मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ वेट बताना है. तो इनपुट टेस्ट केस आई थिंक काफी ठीक से समझ आ गया. हमें एल वैल्यूज गिवन है, आर वैल्यू गिवन है, फिर सी की वैल्यू गिवन है 3 लाइन में, ठीक है? अब आंसर कैसे निकालना है, तो ये सोचो कि अब हमें क्या करना है. एक थोड़ी सी ग्रीडी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ, और ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही कॉमन है, मतलब बड़े आराम से आ जाएगी. कि पहली चीज मेरे को यही दिमाग में आई थी कि जितनी बड़ी कॉस्ट है, जितना ज्यादा कॉस्ट है, उसको जितना छोटा हमें साइज दे सके उसको छोटा साइज देना है, सो दैट वो छोटा इंटू बड़ा होके, मतलब छोटे इंटू बड़ी कॉस्ट. तो जो बड़ी कॉस्ट को अगर तुम दो बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 25 बनेगा. बट सिमिलरली एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, जैसे कि 1 और 10 को भी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही बनता है, 2 और 10 को 20 बनेगा, या फिर 5 को ही बात कर रहे थे हम. तो लेट्स से अगर दो नंबर हैं और उनका सम इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कि लेट्स से अगर मेरे को एक सम गिवन है, लेट्स से मैं बात करता हूँ कि 8 8 एक सम है, ठीक है? तो मैं इसका अगर 8 को मेरे को सम गिवन है, दो नंबर है जिनका सम 8 है, तो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है कि अगर मैं 4 4 चूज कर लूंगा तो वो 16 हो जाएगा. बट वहीं पे मैं अगर सम की 7 और 1 चूज करूंगा तो 7 इंटू 1 7 बनेगा, ठीक है? अगर मैं 2 इंटू 6 करूंगा तो वो 12 बनेगा, ठीक है? वो भी 16 से छोटा है. तो जो 4 4 है वो सबसे मैक्सिमम होता है. मतलब कॉमन लॉजिक ये कहता है हमें कि अगर मेरे को कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो मेरे को जो इंटरवल का साइज छोटा रखना है, जहाँ पे कॉस्ट बड़ी है, और जहाँ पे कॉस्ट छोटी है वहाँ पे जितना बड़ा इंटरवल तुम्हें लेना है ले लो, ठीक है? तो काइंड ऑफ ऐसे ही ग्रीडी अप्रोच के साथ हम जाएंगे. पर अभी ग्रीडी अप्रोच के साथ चले कैसे, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, हम स्टैक का यूज करेंगे, ठीक है? हम जैसे भी हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट आएगा तो मैं बोलूंगा ठीक है, एक इंटरवल यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, एक यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, एक यहाँ से स्टार्ट होने वाला है. बट हम एंड कैसे कराएंगे, हम ग्रीडीली उसे एंड कराएंगे, ठीक है? तो जैसे ही कोई मैं देखूंगा कि 4 आ गया या फिर 3 आ गया, ठीक है, ये एक एंड पॉइंट है, तो मैं 3 के साथ किसको पेयर करूं ताकि मेरा छोटा से छोटा मेरा साइज बने. तो मैं 3 के साथ किसको पेयर करूंगा कि इससे पहले मैं देखूंगा जस्ट इससे पहले कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट आया है. इससे पहले स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को 2 दिख रहा है, ठीक है? 1 और 2 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं 2 और 3 को पेयर कराऊंगा, ये मेरे को मिनिमम देगा, ठीक है? मेरे को 1 मिल जाएगा. ओके. सिमिलरली अब देखो मैं क्या करूंगा कि 3 के बाद फिर जो भी अगला पॉइंट आएगा, कि अगला एंड पॉइंट कौन सा आ रहा है, 4 एंड पॉइंट आ रहा है, ठीक है? तो 4 के लिए देखूंगा कि यार कौन कौन से स्टार्टिंग पॉइंट पॉसिबल है इसके लिए. इसके लिए ऑब्वियसली अब 2 चला गया है, 2 को मैंने 3 के साथ पेयर करा दिया. अगर मैं 2 को 3 के साथ नहीं कराता तो फिर वो 2 और 4 एक साथ पेयर हो जाते, ठीक है? जो कि मेरे लिए अभी कॉस्ट 2 हो जाती, तो अभी मेरे को कॉस्ट 2 और 3 की 1 मिली है, जो कि बेटर है, ठीक है? 4 जाएगा 1 के साथ, तो उसके बारे में मत सोचो. 4 1 के साथ गया है, चलो ठीक है. बट कॉस्ट भी वहां पे कम हो रही है ना, कि 4 1 के साथ गया है तो मेरे को साइज 3 हो गया,
बट कॉस्ट भी तो कम हो गई, ठीक है, तो ये भी चीज़ है। बट इस केस में जैसे कॉस्ट कम नहीं होगी तो कोई नहीं, हम नहीं कर सकते कि 3 और 3 है। तो ये चीज़ है कि हम इस तरीके इस ग्रेडी लॉजिक से कभी भी आंसर तुम्हारा खराब नहीं होगा, बेटर ही होगा या फिर सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लो 4 को 1 के साथ नहीं भेजता, 4 को 2 के साथ भेजूं और 3 को 1 के साथ भेजूं, तो 3 माइनस वन टू, 4 माइनस टू टू, तो 2 प्लस टू और 2 2 के साथ ये 3 जाएगा, ठीक है, 4 के साथ 3 जा रहा है, ऐसा समझ लो। बट अभी जो सिनेरियो बना है वहां पे भी सेम ही है कि 2 और 1 का डिफरेंस, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, तो सम अभी भी 4 है डिफरेंसेस का, और दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं 3 से, समझ रहे हो। तो मतलब हमें उस ग्रीडी अप्रोच से आंसर, मतलब हमें प्रूव करना है कि वो ग्रीडी अप्रोच सही है, और इसके बाद हमें उस ग्रीडी अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना है। तो ग्रीडी अप्रोच को इम्प्लीमेंट करते हैं कि फॉर मैंने इनपुट लेना है सबसे पहले 0 से लेके n तक सी इन ए आई और बी आई। अच्छा, ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे और भी होते हैं जब हमें क्या बोलते हैं, हमें स्टार्टिंग और एक, तुमने मिनिमम प्लेटफॉर्म्स वाला क्वेश्चन सुना होगा, जीएफजी पे एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मिनिमम प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेन ऐसा कुछ करके है क्वेश्चन, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। मिनिमम प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेन कि कितने तुम्हें चाहिए होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ट्रेन आ रही होती है, जा रही होती है, और हमें मिनिमम प्लेटफॉर्म बताने होते हैं जिससे हम ऑपरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं मतलब ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट है, बट अगर तुम खुद देखोगे तो काफी हद तक सिमिलर है। वहां पे कॉस्ट नहीं होती, यहाँ पे बस केवल एल और आर एरे होता है कि ये मेरा लेफ्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग टाइम है, और ये एंडिंग टाइम है। तो हमें कुछ ऐसे ही मेरा मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन, बट ठीक है, प्रॉब्लम अलग है, बट कॉन्सेप्ट वही है। तो मैं क्या कहने वाला हूँ, वहां पे हम स्टैक का यूज मतलब करते नहीं है, स्टैक का यूज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें कुछ पेयर नहीं कराना होता। हम देखते हैं कि अच्छा ये अगर अभी आया, हमें तो बस इतना ही चाहिए था कि कितनी ट्रेन अभी तक ऑलरेडी आ रखी हैं, और कितनी अभी ये जाने वाली ट्रेन है, या फिर ये कोई कमिंग ट्रेन है, ठीक है, कमिंग ट्रेन के लिए हम प्लेटफॉर्म्स ऐड करा देते थे। चलो कोई नहीं, मतलब अगर नहीं देखा तो एक क्वेश्चन एक बार ट्राई करना है, अच्छा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा बेस मतलब इस क्वेश्चन के लिए क्रिएट हो सकता है या नहीं पता नहीं, बट एक लॉजिक में जो यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैं मेरे को क्या चाहिए कि किसी तरह से मैं इसको सॉर्ट करूं इन सच अ वे कि मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग मतलब एक ही एरे में हो, ठीक है, बट मैं फिर भी ये देख के बता सकूं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ कि ये देखो, एरे वेक्टर बनाऊंगा मैं, और उसके अंदर मैं क्या स्टोर कराऊंगा, एरे ऑफ int size 2 स्टोर कराऊंगा। ये एक तरीका होता है कि जब मेरे को दो चीजें स्टोर करानी है एज अ वेक्टर एलिमेंट, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को सी इन ए आई की जरूरत पड़ेगी, हाँ शायद से जरूरत पड़ेगी, इसको मैं रख लेता हूँ अपने पास, इसको एल आई बोलता हूँ मैं। और मैं एक चीज पुश करूंगा अपने वेक्टर में, जिसका नाम मैंने दिया है वी, ठीक है, और इंट एल ऑफ एन बना दिया मैंने, आर ऑफ एन बना दिया मैंने, और सी ऑफ एन बना दिया मैंने। ये इसका अभी बाद में यूज करिए। मेन चीज यहाँ पे देखो लॉजिक की, वी में क्या पुश बैक करने वाला हूँ, वी में पुश बैक करूंगा मैं कॉमा एल ऑफ आई कॉमा जीरो, ठीक है। तो जहां पे भी कॉमा जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एल पॉइंट है, लेफ्ट पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली अब यही काम होगा मेरे राइट वर्ड्स के लिए कि मैं सारे राइट वाले को इनपुट दूंगा और वो आर आई में डालते जाऊंगा, और उसमें आर आई कॉमा वन कर दूंगा। तो जब मैं देखूंगा कि आर आई कॉमा वन पड़ा हुआ है, तो वन का मतलब है कि ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, किसी इंटरवल का। कौन सा इंटरवल है पता नहीं, अभी एक चीज मुझे दोबारा सी आई के लिए करना पड़ेगा कि मैंने सी आई को इनपुट लेना है, ठीक है। और आई थिंक इसमें तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसको हम कुछ नहीं कर रहे ऑब्वियसली उसमें वी में। अब देखो मैं क्या करूंगा, सॉर्ट करूंगा वी को, ठीक है, सॉर्ट करा मैंने वी को, वी डॉट बिगिन से लेके वी डॉट एंड तक, और ये मेरा सॉर्ट हो जाएगा। तो इससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि भाई ऐसे इस ऑर्डर में आ रहा है और फिर जा रहा है, फिर इसमें मतलब तो अब इसमें हमने ये नहीं, हम ये डिस्पैरिटी रिमूव कर दी कि ये लेफ्ट है या राइट है, हमने बस सबको सॉर्ट कर दिया। तो लेफ्ट बीसी में, राइट बीसी में हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, सेकंड थिंग से कि 0 1। तो इससे मेरे को क्या हेल्प मिलेगी, जब मैं डायरेक्टली आइटरेट करूंगा फॉर ऑटो आई इन वी, तो अब मैं आराम से वो स्ट्रिंग वाला काम जो तुमने बैलेंस पैरेंथेसिस सुना होगा, तो ये जो है मेरा एल आई मेरे ओपनिंग ब्रैकेट है, आर आई मेरे क्लोजिंग ब्रैकेट है, और मेरे को वैसे ही मैच कराना है जैसे मैं बैलेंस पैरेंथेसिस में मैच कराता हूँ कि फॉर अ पर्टिकुलर राइट ब्रैकेट के लिए मैं देखता हूँ इससे पहले जस्ट पहले कौन सा लेफ्ट ब्रैकेट है, तो उन दोनों को क्लोज करता हूँ, है ना। मतलब उसमें तो यही होता है कि जस्ट पहले क्या ऑन टॉप ऑफ इट वो होना चाहिए कि मतलब कि राइट के जस्ट पहले होना चाहिए लेफ्ट। यहाँ पे जस्ट पहले से बात नहीं है कि मतलब हमें बस ये देखना है इससे जस्ट पहले कौन सा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये देखना है कि इस एंडिंग पॉइंट से पहले स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। हो सकता है इससे पहले दो तीन एंडिंग पॉइंट और हो, नहीं तो वही तो बात है कि हाँ आई थिंक जस्ट पहले वाली तो बात हो गई कि एल आई आर आई मतलब कैसा हो सकता है। देखो यहाँ पे कुछ एल वन प्रेजेंट है, यहाँ पे एल टू प्रेजेंट है, यहाँ पे आर वन प्रेजेंट है, यहाँ पे आर टू प्रेजेंट है, यहाँ पे एल थ्री प्रेजेंट है, एल फोर प्रेजेंट है, एल फाइव प्रेजेंट है, या फिर बीच में मैं यहाँ पे आर फोर घुसेड़ देता हूँ, आर फोर
R3 ऑब्वियसली। R4 का तो कोई मतलब ये 3 4 ये नहीं बताता कि ये भाई कौन से राइट का पार्ट है, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता ओरिजिनली कौन सा था। R3 का मतलब है भाई ये तीसरा एंड पॉइंट है मेरा इन ऑर्डर में, कि मतलब पहला एंड पॉइंट यहाँ पे है, सेकंड एंड पॉइंट यहाँ पे, तीसरा एंड पॉइंट यहाँ पे है। तो आई का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं मतलब हाँ। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम R1 देखेंगे तो मैं बोलूंगा L2 गया R1 के साथ, ओके, तो ये दोनों गए आपस में, और फिर मैंने बोला R2 गया L1 के साथ, ये दोनों गए आपस में, ठीक है। तो यही चीज है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं बोलूंगा ऐसे कुछ कि मेरे को चाहिए लेंथ एरे चाहिए, ठीक है। मैं एक लेंथ एरे बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ एल एरे। अब देखो मैं क्या करूंगा कि इफ आई ऑफ वन क्या है मेरा, 0 1 है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि इफ एल ऑफ आई मेरा 0 है तो मैं पुश कर दूंगा डायरेक्टली। क्या पुश करूंगा, कहाँ पुश करूंगा, मैं कहीं पुश नहीं कर रहा, ऐसा कुछ स्टैक में पुश कर रहा हूँ, ऐसा कह लो, है ना, स्टैक में डॉट पुश, स्टैक डॉट पुश जो हम करते हैं। मैं वैल्यू पुश करूंगा, एल ऑफ आई की वैल्यू पुश कर दिया। एल ऑफ आई क्या है, एल ऑफ आई कुछ नहीं, ये आई ऑफ जीरो मैंने पुश कर दिया। ये मेरे को बताएगा कि भाई ये मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एल्स अगर मेरे को 1 मिल रहा है तो मैं बोलूंगा कि भाई स्टैक के टॉप पे क्या है, निकाल लो। स्टैक के टॉप पे हमेशा हमेशा कोई ना कोई लेफ्ट पॉइंट ही होगा, ठीक है। कि अगर मेरा अभी राइट आ रहा है तो इससे पहले राइट आने का कोई चांस नहीं है, या चांस है, हो सकता है, हाँ चांस है कि यू नो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एल है, इधर R1 है, इधर R2 है, और R3 भी आ गया, उसके बाद L2 आ रहा है, फिर L3 आ रहा है। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एंड कैसे होगा फिर? ये नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता कि R2 आ जाए उससे पहले L2 ना आए। हाँ ये नहीं हो सकता, तो हम ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमेशा हमारे पास टैग के टॉप पे वो प्रेजेंट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि एल में पुश बैक करो, करंट जो आई ऑफ 0 है माइनस स्टैक डॉट टॉप, ठीक है, और स्टैक डॉट पॉप कर दो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो इस हिसाब से मेरे को सारी लेंथ एरे मिल जाएंगी मेरे को, आई थिंक सो, राइट। आई थिंक मिल जानी चाहिए, राइट। आई ऑफ 0 माइनस दिस एंड स्टैक डॉट पॉप। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस सारे लेंथ एरे को हमें सीआई के साथ जोड़ना है। तो सीआई के साथ जोड़ने के लिए मैं सबसे पहले सॉर्ट करूंगा सीआई को, सी डॉट बेगिन, और मेरे को रिवर्स सॉर्ट करना है तो मैं आर बेगिन का यूज करूंगा। आर बेगिन से लेके आर सी डॉट आर एंड, मेरे को रिवर्स सॉर्ट करना है, क्योंकि मैं सबसे बड़े वाले के साथ सबसे छोटे वाला साइड, क्योंकि जो एल है मेरा वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, काइंड ऑफ कह सकते हो, है ना। नहीं भी आएगा तो मैं अब सॉर्ट कर देता हूँ एल को, बट आई थिंक एल हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, हमेशा हमेशा हमेशा। बिकॉज कि जैसे मैं एल और आर को पेयर अप करा रहा हूँ, ठीक है, और फिर जो आर है वो दूसरे एल के साथ पेयर अप हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, तो मैं सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो फॉर मेरे को चलना है बस बेसिकली आई से लेके 0 से लेके एन तक, एस प्लस इक्वल टू करना है मेरे को एल ऑफ आई इनटू मेरे को करना है, और एल में पक्का एन एलिमेंट्स आएंगे, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, और सी ऑफ आई, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है, सॉर्ट है अब। आर बिगिन, यही आर, यही मेरा आंसर है। सी आउट में को करा देना है एस की वैल्यू, दैट्स अबाउट इट। बाकी देखते हैं, मैं एक बार एस का वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ ऊपर, क्रिएट नहीं करा, इंट एस इक्वल टू 0। और कुछ बचा है यहाँ पे नहीं, देख लेता हूँ मैं इसको सबमिट करके एक बार वाली टेस्ट केस पे रन करता हूँ, ठीक है ठीक है। तो एल आर सी इनपुट लिए सबसे पहले, इसके बाद किसी तरह से मैंने अपनी रिक्वायर्ड लेंथ फाइंड करी, किस तरह से, हमने स्टैक का, हमने ग्रेडी अप्रोच बताई कि हम सबसे मिनिमम से आर बिगिन बी ई, आर बी बी ई जी आई है, हम कैसे सबसे पहले सबसे छोटी लेंथ फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे कॉन्जिक्यूटिवली बड़ी लेंथ फाइंड करते रहेंगे। तो ये जो एल है वो कॉन्जिक्यूटिवली बड़ी लेंथ है, तो ये छोटे से बड़ी अपने आप ऑर्डर में आ रही है, ठीक है। और दिस ग्रीडी अप्रोच विल वर्क, और बी सी डॉट आर बिगिन, सी हमारा, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हम, सी कॉमा सी प्लस एन होगा। और इसके बाद हम रिवर्स के लिए क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं सी कॉमा सी प्लस एन को, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना, सी कॉमा सी प्लस एन, सी कॉमा सी प्लस एन, यहाँ से हटा देता हूँ। एल इज कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन, इसका मैं एल एन नाम रख देता हूँ, और यहाँ पे एल एन कर दूंगा मैं, और यहाँ पे भी मैं एल एन कर दूंगा, ठीक है। एल में अपने आप एन एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसकी टेंशन भी तुम्हें नहीं लेनी है, बिकॉज टेस्ट केस उसी हिसाब से जनरेटेड है हमारे, स्टैक यूज नहीं करा मैंने, मतलब डिक्लेयर नहीं करा, काइंड ऑफ स्टैक एंड एस टी के, स्टैक की जगह तुम नॉर्मल वेक्टर भी यूज कर सकते हो, पुश बैक वगैरह ऑपरेशन उसमें होते हैं, राइट। पुश बैक, पॉप बैक,
ln dot push back की स्पेलिंग गलत है, push। चलो अब इसको सबमिट कर देते हैं। आई थिंक इट शुड वर्क, क्योंकि हाँ हमें ऐसे ही लेंथ मिलेंगी, कॉन्जिक्यूटिव लेंथ मिलेंगी। और ठीक है, इस केस में तो चल रहा है। लॉन्ग लॉन्ग का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम काफी चीजें ऐड करा रहे हैं, राइट। और मतलब जो सी आई की वैल्यू है, सॉरी, वो भी बड़ी हो सकती है ना, तो मल्टीप्लाई वगैरह भी हो रहा है। अब ठीक है, मैं ले जाता हूँ, चला के देखता हूँ, सबमिट करता हूँ। 240042 यहाँ पे तो सही है, बट और लॉन्ग लॉन्ग का भी काम अब हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम का हमें छेड़ने की कुछ जरूरत नहीं है ना, बस सबमिट कर देते, चल गया तो चल रहा है। ठीक है। ठीक है, तो इसी हिसाब से था हमारा। हमने बेसिकली वो लेंथ फाइंड करी, ग्रीडी लॉजिक लगाया। क्या दिक्कत आ रही है टेस्ट केस 2 पे, देखते हैं। एक सेकंड में देखता हूँ क्या दिक्कत है। ठीक है, इस तो मैंने पता कर लिया है, बस कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक चीज़ थी कि हमें सॉर्टिंग करना भूल गए थे एलन की। मैंने कहा था कि वो अपने आप जैसे आएगा ऑर्डर में वो सॉर्टेड ही होगा। मैंने मतलब ठीक है काइंड ऑफ सही सोचा था, बट वो हमेशा सॉर्टेड नहीं होगा। कि ये मैंने सही सोचा कि एल के बाद R1 के साथ पेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे L1 था हमारा, जैसे ये इसी की बात करते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे L1, बट L2 पहले होना चाहिए, है ना। L2 पहले होना चाहिए, L3 पहले होना चाहिए R3 से। इसके बाद इसको मैं L4 बना देता हूँ, इसको मैं R4 बना देता हूँ, ठीक है। L5 बना देता हूँ, इसको मैं R4 बना दिया। इसको मैंने R5, L4 दोबारा किस आ रहा है, R4 बना दिया, R5 बना देता हूँ। ऐसा कुछ कर देते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। और इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि L3 और ये आपस में पेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपस में पेयर हो जाएगा, ये आपस में पेयर हो जाएगा, बट जैसे ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, अब 4 किसके साथ जाएगा, L4 आया, L5 आया, तो R4 हमारा L5 के साथ जाएगा। तो ये भी तो छोटा हो सकता है ना। तो मतलब ये हो सकता है इससे भी छोटा हो, मतलब L1, L3 और R1 जो पेयर अप हुआ था, उसके बाद ये पेयर हुआ है, ठीक है, L5 और R4। हो सकता है कि ये उससे भी छोटा हो, तो मतलब सॉर्टिंग करने की नीड थी यहाँ पे, हम बिना सॉर्टिंग के नहीं काम चला सकते, दैट वाज ऑल पॉइंट। और जैसे मैंने इसको सॉर्ट करा, ये चल गया, मैं सबमिट करके दिखाता हूँ एक बार तुम्हें। तो हाँ, मतलब वो गलत सोचा हमने कि सॉर्ट की नीड नहीं पड़ेगी। सॉर्ट की नीड ऐसे केसेस में नीड नहीं पड़ेगी जब वो ऐसे खुलती जा रही है, वो ब्रैकेट जैसे नेस्टेड पैरेंथेसिस है। जैसे यहाँ पे ये नेस्टेड है और मेरे को पता है कि ये नेस्टेड है, इसके अगले वाला जो लेंथ आ रही है वो ये लेंथ आ रही है, इसकी अगली जो लेंथ आ रही है वो ये लेंथ आ रही है, कि L1 R3 के साथ पेयर हो रहा है। बट इसके बाद जो अगली लेंथ आ रही है वो ये आ रही है। तो इसका और इसका तो ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें पता नहीं, हो सकता है ये छोटा हो। तो सॉर्ट करना यहाँ पे जरूरी है। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ फटाफट से। सी, यहाँ पे सॉर्टिंग एल एन का मैंने लिखा है ना, एल एन डॉट बिगिन, एल एन डॉट इन, दैट वॉज नीडेड फॉर दैट, एक्सेप्टेड एज यू कैन सी। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। सी प्रॉब्लम अच्छा था, ग्रेडी ऑब्जर्वेशन वो देखनी थी, स्टैक वाली जो हम बैलेंस पैरेंथेसिस में करते हैं ना। और उससे पहले ये जो तरीका है कोड को लिखने का, कि हम एक एरे बनाते हैं, वी एरे, जिसमें हम 0 और 1 करके पुश कर देते हैं कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा एंडिंग पॉइंट है। ये मैंने उठाया इस मिनिमम प्लेटफॉर्म्स वाले ट्रेन वाले क्वेश्चन से, जैसे मैंने बताया। और उसके बाद ये चीज़ स्टैक वाली हमने उससे उठाई है, और उसके बाद बेसिस लेंथ हमने सारी कैलकुलेट करी, सॉर्ट करके हमने। और ये लॉजिक सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि हम बड़ी लेंथ को छोटी वैल्यू देंगे, छोटी लेंथ को बड़े सी देंगे, तो दैट ओवरऑल हमारा मिनिमम बनेगा। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओके गाइस, बाय।